से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को पहले पढ़ने के लिए बोलिए, फिर कॉपी में वो लिखेंगे। लिखने के बाद क्या होगा, जैसे बच्चे एक बार लिखेंगे तो डेफिनेटली एक बार में सारा नहीं लिख पाएंगे, तो बहुत सारे मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स भी हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को स्टेप 4 में हम देखते हैं क्या कहता है कि सारे जो मिस्टेक्स है जो आपने लिखा है, जो आपने अपने पैराग्राफ में लिखा, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो उन सारे मिस्टेक्स को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, उसको देखना है, वॉच करना है, उस पर फोकस करना है। जो मिस्टेक्स वहाँ पे नज़र आ जाते हैं उसको हाईलाइट कीजिए। जब तक मिस्टेक्स को हाईलाइट नहीं करेंगे हम मिस्टेक्स को रिमूव नहीं कर पाएंगे। यू नो कि एरर्स होना या मिस्टेक्स होना ये तो पार्ट है, अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है, या फिर ये जो आप ऐसे कर लें कि एरर जो होता है वो प्रोग्राम का ही पार्ट होता है। तो एरर तो होना है, एरर जनरेट हो गई तो उसको हमें क्या करना, उसको अवॉइड करना, हमें एरर्स को रिमूव करना है, मिस्टेक्स को हमें दूर करना है। तो ये सब कब होगा, जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे। तो एनालाइज करने के बाद क्या होगा, आपकी जो मिस्टेक्स है वो दूर हो जाएंगी और आपने जितने भी हाईलाइट्स किए हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस देना होगा। तो स्टेप 4 में आपने एनालाइज करना है। स्टेप 5 में क्या करना है, उस आंसर को दोबारा पढ़ना है जो आपने कंटेंट लिखा है। आपकी कॉपी में जो चीज़ लिखा हुआ उसको दोबारा पढ़ना है, या अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप जाइए और फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और फोकस उन वर्ड्स पे, उन सेंटेंस पे ज़्यादा कीजिए जिन पे आपका मिस्टेक हुआ है, जिसको आपने हाइलाइट्स किया है, जिसको आपने फोकस किया, उस पर ज़्यादा आप फोकस कीजिए, पढ़िए, याद कीजिए। ये स्टेप जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप स्टेप 6 की तरफ मूव करेंगे। अब स्टेप 6 क्या कहता है कि आप जो आपने पढ़ा, दोबारा आपने पढ़ा उसको फिर लिखिए, अपने आंसर को अपने कॉपी में दोबारा लिखिए। अब ये लिखने के जब आप लिख लेंगे तो आपको क्या करना होगा, पहले स्टेप 5 में तो